कोष्ठक, जिसे अंग्रेजी में ब्रैकेट्स कहते हैं, इसको इस तरह से लगाया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम एक प्रश्न लेते हैं, 4 रंगों के नाम लिखो। अब हमें इसका उत्तर लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहले तरीका, लाल, हरा, पीला, नीला। हमने ये उत्तर लिख दिया। शब्दों के बीच में हमने अल्पविराम लगा दिया और अंत में हमने पूर्ण विराम लगा दिया। दूसरा तरीका है कि हम अंक के साथ शब्द लिखेंगे। अंक 1 लाल, अंक 2 हरा, अंक 3 पीला, अंक 4 नीला। यहाँ पर जो हमने अंक लिखे हैं यानी नंबर लिखे हैं, इसको हम कोष्ठक में रखेंगे। क्यों रखेंगे, इनको स्पष्ट करना है। अब ये तो हो गया एक तरीका। अब हम इसी उत्तर को वर्ण के साथ लिखेंगे। जैसे अंकों की जगह वर्ण कैसे आएंगे, 1 की जगह क, 2 की जगह ख, 3 की जगह ग और 4 की जगह घ। तो ये थे अंक, ये थे वर्ण। यहाँ पर हम वर्ण को भी कोष्ठक में रखेंगे। इसके अलावा डायलॉग लिखते समय एक्शन बताने वाले वाक्यांश को कोष्ठक में रखते हैं। मम्मी जो है गुस्सा दिखाती हुई कह रही हैं कि इधर आओ। अब मम्मी का डायलॉग क्या है, इधर आओ। उनका एक्शन क्या है, गुस्सा दिखाती हुई। तो ये जो एक्शन है इसको हम कोष्ठक में रखेंगे। बच्चा डरते हुए नहीं आऊँगा। बच्चे का डायलॉग क्या है, नहीं आऊँगा। और डरते हुए क्या है, एक्शन है। तो इस एक्शन को हम कोष्ठक में रखेंगे। इसके अलावा किसी शब्द को स्पष्ट करने वाले शब्दों को भी कोष्ठक में रखते हैं। जैसे आयुर्वेद। अब ये जो शब्द है इसको स्पष्ट कौन कर रहा है, जीवन दान देने वाली विद्या। ये शब्द इसको स्पष्ट कर रहे हैं। तो इन शब्दों को हम कोष्ठक में रखेंगे। इसके अलावा सदाचारी। सदाचारी का मतलब होता है अच्छे आचरण वाला। ये तीनों शब्द जो हैं इसको स्पष्ट कर रहे हैं। तो इन शब्दों को हम कोष्ठक में रखेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।